स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बलांगीर पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक रिमझिम का चैप्टर 4 नन्हा फनकार शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने जुट गया। तो वो लड़का जो था वो लाल पत्थर के पास वो लड़का बैठ गया और जल्दी जल्दी से कुछ प्रार्थना कोई बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा मतलब वो जो पत्थर को काट कर करते हैं जो औजार, जो उसको छेनी हथौड़ा बोलते हैं। तो उस काम में जुट गया। तो कुछ दिन पहले ही वो घंटियाँ और वो कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उकेरना मतलब वो नक्काशी करना। तो वो जो सावधानीपूर्वक हथौड़ी से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया था। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किंचें छितरा जाती और वह आँखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों का बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। तो वो जो लड़का था उसका नाम था केशव। वो 10 साल का था तभी वो अपना काम सीख कर रहा था। वो अपने पिता से एक बार देखने के बाद ही वो अपना काम सीख गया था। वो घुमावदार डिज़ाइन उससे वो कर सकता था। तो उसका जो वो सोचता था कि वो ज़रूर ही एक दिन महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, ये सब वो कर पाएगा। अपने पिता के जैसा वो सब नक्काशी कर पाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे के किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो कई साल पहले क्या हुआ था, तो उसके माता पिता, केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आकर रह गए थे, बस गए थे। और वहाँ पे उस समय अकबर अपने किला बनवा रहे थे। तो वहाँ पे केशव के पिता को काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उससे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी
ना सुनाई पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। वो अपना जो पुश्तैनी गांव था गुजरात, वहाँ कभी गया ही नहीं। तो जो वो काम कर रहा था उसके चारों ओर और भी लोग काम कर रहे थे। सब छेनी हथौड़े पकड़े हुए ठक ठक करके आवाज़ आ रहा था। तो उस आवाज़ के बीच में से एक आवाज़ आया जो अचानक उसके कानों में पड़ा। तो वो आवाज़ था, वो सुना, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। वो कोई बोल रहा था। तो तुमने खुद बनाई है? हाँ। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखा से आवाज़ दिया। तो वो जब उसे आवाज़ सुनाई दिया कि ये सब तुम खुद बनाई हो, तो वो पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। तो उसने बोला, देखते नहीं, मैं ही तो ये तराश रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। उसने जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वो आदमी हंसते हुए बोला। तो वो आदमी है जो उसने बोला कि अच्छा, दिखता तो है मुझे तुम काम कर रहे हो, पर तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वो आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, अब तो काफ़ी बड़े हो। तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो वो जो बोलता है तुम छोटे दिखते हो, तो वो लड़का बोला, मैं 10 साल का हूँ। तो वो फिर आदमी बोलता है, अच्छा 10 साल के हो तो काफ़ी बड़े हो गए हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में ही एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझूला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो वो जो केशव देखा, तो उस आदमी को देखा तो उसकी उम्र उसके 30 के ऊपर होगा। और वो सफ़ेद रंग का जो कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और लाल रंग की एक पगड़ी पहने हुआ था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। सब तो क्या हुआ, फिर केशव को लगा कि शायद ये कोई बड़े आदमी होंगे, क्योंकि उनके गले में बड़े बड़े मोतियों की माला थी, उंगलियों में अंगूठियाँ थे। तो बड़ी बड़ी आँखें, होठ को ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई घनी मूछें, ये सब देख के सबको लगा कि शायद ये कोई बड़े आदमी होंगे। तो फिर वो आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी भी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने के पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़,
खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर उन्हें। तो फिर जब वो केशव के साथ वो आदमी बात कर रहे थे, उसी टाइम में क्या हुआ, एक महल के जो पहरेदार होता है वो आ गया, ज़ोर से दौड़कर आया और कहा, हुजूर माफ़ करें, आपके आने का पता मुझे नहीं चला। फिर वो केशव को देखकर बोलता है, अरे बेवकूफ़ हो क्या तुम? हुजूर के सामने हुजूर आला के सामने खड़े नहीं होकर बैठे हो, और तुम खड़े हो जाओ और झुककर उन्हें सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सिकतार नज़रें से अकबर को देखने लगा। तभी उसको केशव को ख्याल आया, उसका माथा ठनका और वो समझ गया। और वो बदहवास में क्या हुआ, उसका छेनी जो है हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो खड़ा हो गया। तभी वो सोचा कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। फिर वो उनको झुककर सलाम किया। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो वो बादशाह को वो पहरेदार आने का अच्छा नहीं लगा। वो इशारा करके उसको बोले कि ठीक है, तुम कुछ देर बाद आना, तुम हमें अकेले कुछ देर के लिए छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो जब फिर केशव तो असमंजस में था कि क्या करे, वो कन्फ्यूज़न में था कि क्या करे, वो बैठ जाए अपना काम करे या फिर खड़ा रहे। तो फिर उसका दिल धक धक कर रहा था, मगर उसका डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अकबर उससे प्यार से बातें कर रहे थे, उसको मुस्कुरा कर देख रहे थे। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और उसका जो शेष भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।